लक्ष्मणपुर का राजा सत्यजीत एक बहुत ही प्रजापालक शासक था। एक दिन वह सोचने लगा कि देखा जाए उसके नगर के लोग दुखी हैं या खुश, अमीर हैं या गरीब, मूर्ख हैं या विद्वान। यह सोचकर राजा ने अपने नौकर के कपड़े पहने। वह रंग रूप बदल कर महल से बाहर निकला, जिससे वह सड़कों पर भटक सके और किसी को यह पता न चले कि वह कौन है। राजा आगे बढ़ा। अंत में वह शहर की उस बस्ती में जा पहुंचा जहां पर सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते थे। राजा एक घर के बाहर जाके रुका, जहां उसने हंसी और गाना गाने की आवाज़ों को सुना। उसने अंदर झांका तो देखा कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी बदहाली और गरीबी के बावजूद वे दोनों इतने खुश थे। राजा यह बात सोचने लगा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस गरीब आदमी ने कहा, थके हुए यात्री अंदर आ जाओ और हमारे साथ खाना खा लो। हमारे पास बहुत कुछ है। पर सच्चाई तो यह थी कि वह लोग बहुत ही गरीब थे। धन्यवाद कहकर राजा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर उसे संतोष का माहौल महसूस हुआ और उसने कहा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश कैसे हैं? उस व्यक्ति ने बताया, मैं एक मोची हूँ। जब मैं किसी के पैर की उंगली को जूते से बाहर निकले हुए देखता हूँ, तो मैं उसके जूतों की तुरंत मरम्मत कर देता हूँ। उससे जो भी कमाई होती है, उसी से मैं रात का खाना खरीद लाता हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन अगर एक दिन आपकी कमाई ना हो तो क्या होगा? मोची ने जवाब दिया, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद उस मोची और उसकी पत्नी ने जो भी घर में खाना था, उसमें से कुछ खाना राजा को परोस दिया। उस गरीब मोची ने आगे कहा, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं। फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसा कि होना चाहिए था। राजा उस गरीब की बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ, लेकिन वह बहुत ही उत्सुक था। उस गरीब के विश्वास और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह उस गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, पर उसके विश्वास का परीक्षण जरूर करेंगे। अगली सुबह राजा ने शहर के प्रत्येक इलाके में दूतों को भेजकर यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूतों की मरम्मत नहीं करा सकता। जब वह खबर मोची की पत्नी ने सुनी, तो उसने अपने पति से कहा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? उस गरीब मोची ने जवाब दिया, चिंता मत करो। हमारे जीवन में पहले भी तमाम मुसीबतें आई हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। फिर वह गरीब आदमी शहर की गलियों में घूमने लगा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रुक गया। उसने देखा एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए बैठा था और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाता था। इसके बदले में राहगीर उसे कुछ सिक्के देकर जाते थे। गरीब मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? हाँ, जरूर कमा सकता है। उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। पानी बेचने वाले आदमी ने मोची को जवाब दिया। जल्दी से वो गरीब मोची एक पानी का घड़ा अपने घर से उठा लाया और उसी नगर में एक दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम होते होते उसने खाना खरीदने लायक पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। जब सूरज ढल गया तो राजा उस गरीब मोची के घर के बाहर पहुंचा। गरीब मोची ने उसे देखते ही कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, हमारे साथ खाना खा लो। जबकि असल बात यह थी कि वह खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। जब मैंने राजा का फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और ना चले गए हो। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ रहेगा। देखो, अब मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। वैसे तो यह एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ, फिर भी शुक्र है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप देखें कि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं। सुबह राजा ने एक फरमान फिर से जारी किया कि अब कोई भी शहर की सड़क पर पानी नहीं बेच सकता।
मोची की पत्नी एक बार फिर से चिंतित हो गई। यह तो बड़ी ही बर्बादी हो गई। अब हम क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो। अब मैं जूते नहीं सी सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। तभी उसी पल उसने देखा कि उसके दरवाजे के आगे से लकड़हारों का एक दल जा रहा था। गरीब मोची दौड़कर उनसे मिलने गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत है और पीठ मजबूत है तो यह जरूर संभव है। उस रात को राजा एक बार फिर से वेश बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैंने राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक नए धंधे में खुश हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाई कर पा रहा हूँ। काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद वह बोला, मैं पूरे दिन लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी करता हूँ, फिर शाम को उसी लकड़ी को बेच देता हूँ। उससे जो पैसे कमाता हूँ उससे मैंने रात के लिए खाना और चावल खरीद लिए थे। राजा ने देखा कि उसकी नई परीक्षा भी गरीब आदमी के विश्वास को हिलाने में नाकाम रही थी। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा की कि सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब वह गरीब मोची चांदी की तलवार हाथ में पकड़े हुए राजा के महल के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था और वह अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई अन्य लकड़हारे भी थे जिन्हें राजा के रक्षक दल में शामिल कर लिया गया था। सूर्यास्त के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपने अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन की दिहाड़ी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया, आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक स्वर में कहा, तब तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। हम पूरे महीने क्या खाएंगे? रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, अब रात को खाने का तो भूल ही जाओ। हमारे पास तो एक अनाज का दाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं। इसके बाद वह गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार को लेकर नगर में गया। वहाँ पर उसने एक सुनार को अपनी चांदी की तलवार बेच दी और उन पैसों से एक महीने का राशन खरीद कर ले आया। जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी, तब उस गरीब मोची ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को म्यान में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान उस लकड़ी की तलवार पर नहीं जाएगा। उस रात को राजा एक बार फिर से वेश बदलकर गरीब मोची के घर पहुंचा। राजा ने देखा कि वह गरीब आदमी खुशी में बहुत ही अच्छी सीटी की धुन बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वह मोची बहुत खुश था। राजा ने उससे कहा, जब मैंने सुना कि तुम एक शाही रक्षक बन गए हो तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई है। मोची ने फिर से कहा, चीज़ें ठीक वैसी ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। राजा महल में लौट आया। वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस मोची के भगवान के पक्के विश्वास को हिलाया जा सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को बताया कि वह शाही रक्षक में आए नए गरीब आदमी को कहे कि 1 घंटे के अंदर उसे एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, तुम अपनी तलवार लेकर चलो, तुम्हें एक चोर का गला काटना है। आज से तुम शाही जल्लाद हो। गरीब मोची यह सुनकर घबरा गया। सर कैसे काटूं? उस गरीब मोची ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक कभी किसी का सर नहीं काटा और ऐसा करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, यह राजा की आज्ञा है। फिर वह अधिकारी मोची को लेकर एक खुले स्थान पर गया जहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। मोची ने अपने अधिकारी से बहुत ही धीमे स्वर में विनती की, माफ़ कीजिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अधिकारी ने कहा, तुम शौक से प्रार्थना करो, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। गरीब मोची ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसमान की तरफ देखते हुए काफ़ी देर तक प्रार्थना करता रहा। अंत में वह मुख्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाया, चोर का सर काटने का समय आ गया है।
तुम अपनी तलवार निकालो। पर गरीब मोची को पता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। जो सही हो वही कीजिएगा। अगर यह आदमी सच में अपराधी है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर यह बेगुनाह है तो मेरी तलवार एक लकड़ी की तलवार में बदल जाए। यह कहते हुए उसने म्यान से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। लोगों की भीड़ यह देखकर भौचक्की रह गई। तभी भीड़ में से बाहर आते हुए राजा ने आदेश दिया, बस करो, आज यहाँ किसी का सर नहीं कटेगा। और यह कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहाँ पर कोई चोर था ही नहीं और ना ही किसी का सर काटने की कोई योजना बनाई हुई थी। मोची ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, ओह, तो तुम राजा हो। राजा ने कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद राजा ने गरीब मोची को अपना शाही सलाहकार नियुक्त कर लिया। उसे अपने महल में बुलाया। गरीब मोची ने कहा, लेकिन भला एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता है। राजा ने कहा, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा और जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे और एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद की सलाह मिलेगी जो बेगुनाहों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और शुभ होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। और इस तरह से एक गरीब आदमी राजा के दरबार में अपनी नम्रता की वजह से प्रवेश कर गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।